प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप द्वितीय अध्याय गोलू का अध्ययन करेंगे। देखिए, लाली उसकी उंगलियों की कलाकारी देखकर दंग रह गई। दंगा नहीं होता है, हैरान। आज उसे कक्षा में आए 5वां दिन था, मगर वह किसी से बात नहीं करता था। अध्यापिका जी ने उसे जानबूझकर लाली के पास बिठाया था। उनका मानना था कि लाली कक्षा की सबसे समझदार और मेहनती लड़की, वो इस बालक की पढ़ाई में पूरी मदद कर सकती है। लाली ने अध्यापिका जी को अपनी सहर्ष स्वीकृति भी दे दी थी। जब वो पास आकर बैठा, तब लाली ने उसका परिचय पाने के लिए धीरे से उसका नाम पूछा। नजरें झुकाए वो खामोश बैठा रहा और अपनी उंगलियों से खेलता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बस्ते से ऊन का बड़ा बना छोटा सा भालू निकाला। भालू किससे बना हुआ था? ऊन से बना हुआ था। फिर स्केल, रबर, पेंसिल, कॉपी और कलम निकाली। कॉपी के पहले पृष्ठ पर कलम से अपना नाम लिख दिया, गोलू। दूसरे बच्चों की तरह उसे किसी से बातें करना पसंद नहीं था। खाने के घंटे में भी वह खामोश कक्षा में ही बैठा रहता था। अध्यापिका जी ने उसकी जिम्मेदारी लाली को सौंपी थी, जिसे वो भरपूर निभा रही थी। कौन? लाली को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उसे भरपूर निभा रही थी। अतः वो भी कक्षा में ही बैठी रहती। अपना खाना खत्म करने के बाद गोलू की कॉपी में वह पाठ लिख देती जो आज पढ़ाए गए थे। लाली गोलू की खामोशी पर बहुत हैरान होती। कितनी बार कोशिश करती कि वो कुछ बोले, मगर गोलू ने मानो मौन व्रत धारण किया हुआ था। यही नहीं, वह इस बात पर भी हैरान थी कि गोलू जाने क्यों केवल नीचे ही देखता रहता है। दूसरे बच्चे लाली को खेलने के लिए बुलाते, मगर लाली हंसकर सबको मना कर देती। गोलू जितना खामोश था, लाली उतना ही उसके अलग से व्यवहार को जानने की कोशिश कर रही थी। उस दिन भी रोज की तरह ही गोलू लाली के पास बैठा था। अध्यापिका जी आखिरी घंटे में शब्द अर्थ लिखवा रही थी। लाली की कलम कॉपी पर दौड़ रही थी और नजरें कलम का पीछा कर रही थी। अचानक उसकी निगाह गोलू की ओर गई। रोज की तरह आज भी वह नजरें झुकाए बैठा था, मगर उंगलियां कागज के टुकड़ों को तोड़ मरोड़ कर कुछ आकृतियां बना रही थी। अरे यह क्या? लाली हैरान रह गई। उन कागज के टुकड़ों से गोलू ने एक हिरन बना दिया था। गोलू ने अध्यापिका की ओर देखा, जो श्याम पट पर शब्द अर्थ लिख रही थी। अंतिम शब्द था मृग। मृग में होता है हिरन, जिसका अर्थ उन्होंने लिखा था हिरन। लाली ने तुरंत अध्यापिका जी से बीच में बोलने के लिए क्षमा मांगी और फिर बोली, अध्यापिका जी, यह देखिए, गोलू ने कागज के टुकड़ों से कितना सुंदर हिरन बनाया है। गोलू की नजरें अभी भी झुकी हुई थीं। लाली की आवाज में खुशी थी। अध्यापिका जी हिरन की इतनी सुंदर आकृति देखकर जितनी हैरान थीं, उतनी ही प्रसन्न भी थीं। कक्षा में दूसरे बच्चे जो गोलू का मजाक उड़ाते थे, अब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। अचानक हुए तालियों के शोर को शायद गोलू सह नहीं पा रहा था। उसने दोनों हथेलियों से अपने दोनों कान
बंद कर किए हुए थे। तभी घर की छुट्टी की घंटी बजी और बच्चों ने एक एक करके कक्षा से प्रस्थान करना शुरू किया। लाली अभी भी अचंभित सी गोलू के पास बैठी हिरन को देख रही थी। तभी गोलू की माताजी आईं और वो उसके साथ जाने लगा। अचानक गोलू मुड़ा और लाली के पास आया। रोज की तरह अभी भी उसकी नजरें नीचे ही थी। उसने प्रश्न चिन्ह बनी लाली के हाथों में हिरन दे दिया और अपनी माताजी के पीछे चला गया। अब लाली से नहीं रहा गया। वो अध्यापिका जी के पास जाकर बोली, अध्यापिका जी, अगर आपको बहुत देर न हो रही हो तो क्या आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? अध्यापिका जी, बोलो लाली, अभी मेरे पास समय है। लाली, आज गोलू को इस कक्षा में आए 5 दिन हो गए। न वो किसी से बोलता है न खेलता है, केवल नजरें नीचे झुकाए बैठा रहता है। जब आप पढ़ाती हैं वो पढ़ता भी नहीं। अध्यापिका जी, नहीं लाली, अगर वो पढ़ता नहीं तो मृग के अर्थ में हिरन कैसे बना देता? लाली, यही बात मेरी समझ में नहीं आई। अध्यापिका जी ने कहा, लाली, गोलू बोलकर या देखकर नहीं पढ़ता, सुनकर पढ़ता है। लाली, वो सबसे अलग, इतना अलग कैसे हो सकता है? अध्यापिका जी ने कहा, लाली, अपने हाथ की उंगलियों को देखो, क्या वो बराबर हैं? नहीं ना। जब अपने शरीर की उंगलियां बराबर नहीं हैं तो हम कैसे सोच लेते हैं कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता या सीखने का तरीका एक सा होगा? लाली ने कहा, मगर गोलू तो नजरें भी नहीं उठाकर देखता, किसी से बोलता भी नहीं, साथ खेलता भी नहीं। वह अपने बस्ते में से चीजें एक क्रम से निकालता है। पहले एक कपड़े और ऊन का बना छोटा सा भालू निकालता है, फिर स्केल, रबर, पेंसिल, कॉपी और उसके बाद पेन निकालता है। कुछ लिखता नहीं, मगर उसी क्रम में चीजें वापस रख देता है। हर विषय के घंटे में वो ऐसा ही करता है। अध्यापिका जी ने कहा, हाँ लाली, गोलू एक सामान्य बालक है, मगर उसकी जरूरतें विशेष हैं, इसीलिए उसके सीखने का तरीका भी विशेष है। इस प्रकार की विशेषता को ऑटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटिज्म। लाली ने कहा, अध्यापिका जी, क्या यह किसी को भी हो सकता है? अध्यापिका जी कहने लगी, लाली, ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, यह एक स्थिति है जो जन्मगत होती है। बिना जात, धर्म, वर्ग, राष्ट्र या लिंग के भेदभाव के किसी भी बालक को कम या अधिक मात्रा में हो सकती है। हमें उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इन्हें भरपूर सहयोग और सम्मान देना चाहिए, ताकि बड़े होकर ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यही नहीं, अपने समाज व राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकें। ये किसी भी क्षेत्र में प्रतिभावान हो सकते हैं। आज तुमने गोलू का उदाहरण देख ही लिया और बच्चों की तरह सबके साथ कक्षा में बैठकर पढ़ना इनका अधिकार है। लाली, तुम बहुत समझदार हो और गोलू की सहायता करने में सक्षम। यही कारण है कि मैंने उसे तुम्हारे पास बिठाया है। लाली बहुत ध्यान से अध्यापिका जी की बातें सुन रही थी, फिर धीरे से बोली, मगर अध्यापिका जी, और बच्चे तो उसे नहीं समझते। अध्यापिका जी ने कहा, लाली, बच्चे धीरे धीरे समझ जाएंगे। आज उसके मृग के अर्थ में हिरन की आकृति बनाने वाली कला को देखकर सब ताली बजा रहे थे ना। गोलू को केवल सबकी स्वीकृत धैर्य और सम्मान की जरूरत है। आज लाली बहुत खुश है कि अध्यापिका जी ने उसकी समझदारी पर
विश्वास किया है, निश्चय ही वह उसे सार्थक भी करेगी। साथ ही गोलू के रूप में उसे विशेष मित्र मिला है। गोलू में उसे एक अनोखे कलाकार के दर्शन हुए हैं। लाली घर जा रही थी, उसके साथ गोलू का बनाया हिरन भी है, जो गोलू की विशेष आवश्यकताओं का प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में यही कहानी। सभी बच्चे इसी कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और होमवर्क वाले ग्रुप पर एक पेज बहुत सुंदर सुलेख लिखकर दिखाएं। धन्यवाद।